अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स। फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में मिस्र और फ्रांस की एक बड़ी डिफेंस डील पर बात करेंगे। म्यांमार के हेलीकॉप्टर को मार गिराने की खबर के अलावा पाकिस्तान, तुर्की, अमेरिका और ताइवान समेत दीगर बैनुल-अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। मिस्र की वजारत दिफा के मुताबिक मिस्र फ्रांस से मज़ीद 30 रफ़ाल फाइटर जेट्स खरीद रहा है। दोनों ममालिक में इससे मुतालिक मुआहदा भी तय पा गया है। इजिप्शियन वजारत दिफा ने इस कॉन्ट्रैक्ट की मालियत तो नहीं बताई, ताहम मुख्तलिफ सोर्सेज इस डील की मालियत $4.5 अरब कोट कर रहे हैं। मुआहदे के तहत फ्रांस मिस्र को 10 साल के क्रेडिट पर 30 रफ़ाल फाइटर जेट और मुतलका वेपन्स फराहम करेगा। इससे पहले मिस्र 24 रफ़ाल फाइटर जेट्स इस्तेमाल कर रहा है। हालिया डील में 200 मिलियन यूरो के वेपन्स और इलेक्ट्रॉनिक डिफेंस सिस्टम भी शामिल हैं। याद रहे कि सिप्री के मुताबिक मिस्र सऊदी अरब और इंडिया के बाद दुनिया का तीसरा बड़ा वेपन्स इंपोर्टर है। वाज़ेह रहे कि 2013 से 2017 तक फ्रांस इजिप्ट को वेपन्स फरोख्त करने वाला मेन सप्लायर रहा है। इससे पहले 2015 में हासिल करदा रफ़ाल फाइटर जेट्स भी मिस्र को 10 साला लोन के तहत मिले थे, जिसको फ्रांस के मुख्तलिफ बैंक्स ने फाइनेंस किया था। फ्रेंच अथॉरिटीज़ के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट पर अमल दरामद शुरू होने से 3 साल के बाद इन तैयारों की डिलीवरी शुरू कर दी जाएंगी। इस नए कॉन्ट्रैक्ट की वजह से अगले 3 सालों में फ्रांस में 7,000 जॉब्स क्रिएट होंगी। तुर्की ने अपना हिसार एयर डिफेंस सिस्टम के प्लस वर्जन को गुज़श्ता रोज़ टेस्ट फायर किया। हुकाम का दावा है कि रॉकेटसान और एसएलसान के तैयार करदा इस सिस्टम ने कामयाबी से अपने मतलूबा हदफ को निशाना बनाया। इससे पहले मार्च में हिसार ओ प्लस का भी कामयाब तजर्बा किया गया था। इन दोनों एयर डिफेंस सिस्टम्स यानी हिसार ओ और हिसार ए के इब्तदाई वर्जन की रेंजेस 15 और 25 किलोमीटर बताई गई थी, जबकि यकीनी तौर पर दोनों प्लस वर्जन्स की रेंज बेस वेरिएंट से ज़्यादा होंगी। मुस्तकबिल में तुर्की इस एयर डिफेंस सिस्टम की डेवलपमेंट से हासिल होने वाले तजर्बे की रोशनी में लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम बनाने की ख्वाहिश रखता है। फ्रेंड्स, इतलात के मुताबिक म्यांमार के बागी ग्रुप काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी ने कहा है कि उसने म्यांमार की फौज का एक हेलीकॉप्टर सोमवार के रोज़ मार गिराया है। इस गनशिप हेलीकॉप्टर से काचिन सूबे के शुमाली टाउन में एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट की जा रही थी जब इसको निशाना बनाया गया। मुसल्लह ग्रुप और म्यांमार की फ़ौज के दरमियान 11 अप्रैल से कशीदगी में इजाफा हुआ, जब फ़ौज ने KIA की पोस्टों को तैयारों से निशाना बनाया। इतलात के मुताबिक इस हेलीकॉप्टर को मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम से निशाना बनाया गया और टेल रोटर को मिसाइल लगने की वजह से यह हेलीकॉप्टर गिर कर तबाह हो गया। पेंटागन के ऑफिशियल ने इस बात की तस्दीक की है कि अमेरिका, चीन और रूस से हाइपरसोनिक वेपन्स बनाने में अभी बहुत पीछे है। अमेरिका 2023 से 2025 के दरमियान हाइपरसोनिक वेपन्स बनाने और डिप्लॉय करने की सलाहियत हासिल कर लेगा, जबकि चीन और रूस इस मामले में उससे सबकत ले चुके हैं। पेंटागन के ऑफिस ऑफ द अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस फॉर रिसर्च एंड इंजीनियरिंग ने प्रेस रिलीज में कहा है कि चीन और रूस जैसी हरीफ ताकतें गुज़श्ता एक अशरे से हाईली कैपेबल सिस्टम्स बना रहे हैं, जिन्होंने हमारी टेक्निकल डोमेन में बर्तरी को चैलेंज किया है। इसके अलावा अमेरिकन अथॉरिटीज़ के मुताबिक इन दोनों ममालिक ने हाई एंड इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम भी डिप्लॉय कर रखे हैं, जो अमरीकी तैयारों को सैकड़ों किलोमीटर दूर से चैलेंज कर सकते हैं। इसी तरह से इन दोनों ममालिक ने एंटी सैटेलाइट सिस्टम और लैंड अटैक क्रूज मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल्स के मामले में भी काफ़ी एडवांसमेंट्स दिखाई हैं। फ्रेंड्स, इतलात के मुताबिक पाक फ़िज़ाइया के सरबराह ज़हीर अहमद बाबर ने गुज़श्ता रोज़ मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर से मुलाकात की। पाक फ़िज़ाइया के तर्जुमान के मुताबिक UAE के सफ़ीर ने एयर चीफ मार्शल को पाक फ़िज़ाइया की कमान संभालने पर मुबारकबाद दी। एयर चीफ ने कहा कि UAE के साथ हमारे देरीना मजहबी और तारीख़ी ताल्लुकात हैं और दोनों ममालिक की एयर फोर्सेस का स्ट्रॉन्ग कोऑपरेशन इन ताल्लुकात की दलील है। फ्रेंड्स, एक और खबर के मुताबिक जनरल बाजवा 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुंच चुके हैं।
دورے کے دوران وہ سعودی عرب کی سیاسی اور عسکری قیادت سے ملاقات کریں گے۔ خیال رہے کہ وزیر اعظم کا دورہ سعودی عرب پہلے ہی 25 روزے کو طے ہے اور وہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی خصوصی دعوت پر سعودی عرب کا دورہ کرنے جا رہے ہیں۔ ویئرز، تائیوان کی نیوز ایجنسی کے مطابق تائیوان نے اپنے اسکائی بو 3 ایکسٹینڈڈ رینج ایئر ڈیفنس سسٹم کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ اس سرفیس ٹو ایئر اینٹی بیلسٹک میزائل کو اپریل کے دوران ٹیسٹ کیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق اس میزائل ڈیفنس سسٹم سے امریکی ساختہ میڈیم رینج سرفیس ٹو ایئر میزائل MIM-23 ہاک کو 2015 سے 2017 کے درمیان ریپلیس کیا گیا۔ 4 کنستر لانچر سے لانچ ہونے والے اس میزائل کی زیادہ سے زیادہ رینج 200 کلومیٹر بتائی گئی ہے۔ ویئرز، اطلاعات کے مطابق جرمن کمپنی نے 4 SAR 6 کلاس کارویٹس کے سلسلے کی دوسری شپ اسرائیلی نیوی کو ڈیلیور کر دی ہے۔ جرمنی میں اسرائیل کے سفیر نے ہینڈ اوور تقریب میں حصہ لیا۔ 1900 ٹن ڈسپلیسمنٹ اور 90 میٹر لمبی اس شپ کی سپیڈ 26 ناٹس یعنی 48 کلومیٹر پر آور اور رینج 2500 ناٹیکل مائلز بتائی گئی ہے۔ جرمن کمپنی کا دعویٰ ہے کہ اس شپ سے ورائٹی آف مشنز کنڈکٹ کیے جا سکتے ہیں۔ ویئرز، پاک بحریہ کے سابقہ سربراہ ایڈمرل کرامت رحمان نیازی کو اسلام آباد میں فوجی اعزاز کے ساتھ آج سپرد خاک کر دیا گیا۔ تدفین میں چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی، پاک بحریہ کے سابقہ سربراہان، مسلح افواج کے سینئر ریٹائرڈ اور حاضر سروس افسران نے شرکت کی۔ فرینڈز، پاک بحریہ کے ایڈمرل کرامت رحمان نیازی 1979 سے 1983 تک پاک بحریہ کے سربراہ رہے۔ ایڈمرل کرامت رحمان نیازی کا پاک بحریہ میں تاریخی اور شاندار کیریئر بہترین پیشہ ورانہ اور قائدانہ صلاحیتوں کا عکاس ہے۔ پاک بحریہ کے سابق نیول چیف نے 1965 کی جنگ میں دشمن کے لیے خوف کی علامت سمجھے جانے والی آبدوز غازی کی کمانڈ کی، جس نے دشمن کے بحری بیڑے کو اس کی بندرگاہ تک ہی محدود رکھا۔ ہماری پوری ٹیم ایڈمرل کرامت رحمان نیازی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔